तुर्की ने हाल ही में एक नेवल शिप पाकिस्तान को दी है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमता जो है वो काफी मजबूत हो गई है। तो ऐसे में भारत पर क्या असर पड़ेगा ये देखने लायक होगा। आज की इस वीडियो में हम इसी इंपॉर्टेंट विषय पे चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि हमारे सामने खबर क्या निकल करके आई है। तो खबर यदि आप देखें, खबर आपकी बहुत सिंपल सी है कि तुर्की की तरफ से एक नेवी शिप जो है जिसका नाम है मिग्लैम क्लास की शिप है। क्या नाम है? मिग्लैम क्लास की शिप है, जो शिप यहां पर तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को दी गई है। तो एक बड़ा डेवलपमेंट यहां पर आपको देखने को मिला है। इसको लेकर के जो कार्यक्रम था वो तुर्की नेवल जो आपका शिपयार्ड था वहां पर आयोजित किया गया था, जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति भी मौजूद थे और इसके अलावा पाकिस्तानी नौसेना के जो प्रमुख हैं वो भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो एक बड़े डेवलपमेंट के तौर पर पाकिस्तान में इसको पेश किया जा रहा है। तो इस पर बात करना जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संघर्ष आपको देखने को मिला था, उस संघर्ष के दौरान भी ऐसे बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे कि तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को उपकरणों की सप्लाई की जा रही थी। तो जाहिर तौर पर तुर्की जो है हमेशा से पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करता रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट खबर हमारे सामने क्या निकल करके आई है। तो हमने देखा कि आपका तुर्की की तरफ से पाकिस्तान की नौसेना को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया है और पाकिस्तान को एक जो है नौसैनिक जहाज यहां पर प्रदान किया गया, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पीएनएस खैबर। क्या नाम रखा गया है? पीएनएस खैबर रखा गया है, जिसकी कमीशनिंग इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में देखने को मिली है। यह जहाज दोनों देशों के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के जो अग्रीमेंट हुआ था 2018 में, यह एग्रीमेंट आपको देखने को मिला था। 2018 में तुर्की और पाकिस्तान के बीच में आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और शिप बिल्डिंग को लेकर के एक अग्रीमेंट देखने को मिला था। उसी अग्रीमेंट के हिस्से के तौर पर यह शिप यहां पर निर्मित की गई है। तो 2018 में जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आपका मिलगैम कैटेगरी को लेकर के था, मिलगैम श्रेणी को लेकर के था। तो यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था कि जो तुर्की है वो पाकिस्तान के लिए 4 मिलगैम श्रेणी के नेवल शिप्स का निर्माण करेगा। इसमें डिटेल में अगर आप जाएं तो ये लिखा हुआ था कि बेसिकली इसमें से 2 शिप्स जो हैं वो आपका तुर्की में बनाए जाएंगे और 2 शिप्स आपका पाकिस्तान में बनाए जाएंगे। इसमें से जो आपका पहला शिप था जो तुर्की में बनाया गया था वो जो है आपका पहले ही डिलीवर किया जा चुका है, वो उसका नाम है पीएनएस बाबर। तो ये आपको नाम याद रखना है कि जो आपका पहला वाला शिप है उसका नाम क्या है? पीएनएस बाबर है। दूसरा शिप है आपका पीएनएस खैबर। तो एक तो ये हमने देखा पीएनएस बाबर को 23 सितंबर 2023 को पाकिस्तान की नौसेना में शामिल किया गया था। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर इस पूरी खबर को लेकर के देखे कि क्या अग्रीमेंट देखने को मिला था पाकिस्तान और तुर्की की नौसेना के बीच में। अब यहां पर जो आपका मिलगेम कैटेगरी है या मिलगेम श्रेणी जो है, मिलगेम क्लास जो है, इस पूरी परियोजना के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि तुर्की की जो तुर्की का जो प्रोजेक्ट है और इसके साथ साथ जो आपका खासतौर पर पीएनएस खैबर जो है उसके क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें पीएनएस मिलगेम जो है जो कि यहां पर पाकिस्तान को दिया गया है, ये आपका सबसे अधिक तकनीकी रूप से सतही युद्धपोतों में से एक माना जाता है। कम से कम पाकिस्तान के लिहाज से तो ये सबसे एडवांस शिप जो है आप कह सकते हैं। ये तुर्की के मिलगेम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। क्या है? ये जो क्लास है आपका तुर्की के मिलगेम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तुर्की ने मिलगेम प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2004 में की थी। कब की थी? तुर्की ने मिलगेम प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी साल 2004 में, जिसका प्राथमिक लक्ष्य था कि तुर्की में अपनी जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसको थोड़ा सा डेवलप किया जा सके। तो अपनी, जैसे भारत में आपका आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम है, उसी ऐसे ही प्रोग्राम एक तुर्की में भी है। तो तुर्की में बेसिकली इस तरीके के प्रोग्राम के हिस्से के अंतर्गत शिप बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए, खासतौर पर नेवल शिप बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। और उसी के तहत अब तुर्की जो है अलग अलग जो आपकी कैटेगरीज हैं, अलग अलग जो श्रेणियां हैं, उनकी पनडुब्बियों का निर्माण करता रहता है। तो ये कार्यक्रम हमने देखा। अब यहाँ पर आपका जो आपकी शिप्स हैं उनकी विशेषताओं की अगर आप बात करें तो इन शिप्स में आपका खासतौर पर आया जो आपका पीएनएस खैबर है उसमें एंटी शिप मिसाइल आपको देखने को मिलेगी। इसमें अगर आप देखें पीएनएस खैबर में तो हरबास नाम से एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल शामिल की गई है, जो कि आपका बाबर सबसोनिक मिसाइल जो है उसका एक वेरिएंट मानी जाती है। तो ये याद रखना है आपको, हरबास मिसाइल है। फिर इसमें आपको अल्बाट्रॉस एनजी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल देखने को मिलेगी। आपको जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि
भारत के पास भी एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल मौजूद है, उसका नाम क्या है, तो वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके अलावा इसमें स्मार्ट SMK2 सेंसर भी मौजूद है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि तुर्की की तरफ से एक एडवांस शिप जो है वो यहाँ पर बनाई गई है और ये पाकिस्तान को दी गई है। तो ये जाहिर तौर पर भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है, खासतौर पर नेवल मामले में, इनके इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज जो है जरूर करने वाले हैं। लेकिन तुर्की अपना MIL-GEM PNS खैबर युद्धपोत अचानक पाकिस्तान को सौंप रहा है। भारत ने तुर्की की उसकी सबसे खराब समय में मदद की और आज की तारीख में वही देश भारत के खिलाफ मैदान में उतर आया है और लगातार भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है और पाकिस्तान को हथियारों की मदद कर रहा है जिससे वो भारत के साथ जंग लड़ सके और भारत को बर्बाद कर सके। तुर्की ने पाकिस्तान के साथ क्या प्लान किया है और युद्धपोत क्यों भेजा है, उसका पूरा खुलासा आज हम आपको इस वीडियो में करने वाले हैं। दरअसल तुर्की ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है भारत को टारगेट करने के लिए। हाल ही के दिनों में दिल्ली ब्लास्ट में भी तुर्की का नाम सामने आया था, मगर अब खबरें सामने आई हैं कि तुर्की ने पाकिस्तान के वर्षों पुराने सपने को पूरा कर दिया है। तुर्की ने पाकिस्तान को नया युद्धपोत बनाकर दिया है। इस जंगी जहाज को समुद्री ट्रायल के लिए समंदर में भी उतार दिया गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि MIL-GEM प्रोजेक्ट के तहत तुर्की में पाकिस्तानी नौसेना के लिए बने युद्धपोत के सफलतापूर्वक लाइव फायर टेस्ट पूरे कर लिए गए हैं। दावा किया गया है कि इस लाइव फायरिंग टेस्ट में उच्च स्तर की तकनीकी क्षमता, सिस्टम इंटीग्रेशन, ऑपरेशनल विश्वसनीयता पर प्रदर्शन हुआ है। एजेंसी ने बताया कि इस युद्धपोत को पाकिस्तान के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। MIL-GEM प्रोजेक्ट के तहत तुर्की पाकिस्तान के लिए 4 युद्धपोत बना रहा है, जिनमें से दूसरे युद्धपोत PNS खैबर ने हालिया परीक्षणों के दौरान समुद्र से जमीन पर हवा और दोनों ही लक्ष्यों पर सटीक निशाना साधा। बता दें कि अंकारा और इस्लामाबाद के बीच 2020 के 4 युद्धपोत के निर्माण के लिए समझौता किया गया था। इस समझौते के तहत 4 क्लास के कॉर्वेट 2 इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में और 2 कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स में बनाने का सौदा किया गया था। इससे पहले इस परियोजना का पहला जहाज PNS बाबर अप्रैल 2024 में अपने फायरिंग परीक्षणों में सफल रहा था और फिर उसे पाकिस्तानी नौसेना में शामिल भी कर लिया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में जो 2 युद्धपोत बन रहे हैं उनमें से एक PNS बद्र का निर्माण कराची शिपयार्ड में अंतिम चरण में है, जिसके इस साल दिसंबर में समुद्री परीक्षण शुरू होने की संभावना है। वहीं चौथा और अंतिम जहाज PNS तरीक भी निर्माणाधीन है। वहीं 2026 के अंत तक इसके भी परीक्षण शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस युद्धपोत को पाकिस्तान के Z-9EC हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक तरह का मिनी फ्रिगेट है जो आकार में छोटा है, लेकिन इसकी क्षमता इसके आकार से काफी ज्यादा मानी जाती है। पाकिस्तानी नौसेना के लिए ये सबसे एडवांस युद्धपोतों